जब मोदी 8 साल के थे तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संपर्क में आए। साल 1970 में 20 साल की उम्र में वह आरएसएस से इतना प्रभावित थे कि पूरी तरह से आरएसएस प्रचारक बन गए और 1971 में मोदी औपचारिक रूप से आरएसएस में शामिल हो गए। इंडिया टुडे द्वारा 2007 के एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण मोदी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री साबित हुई। टाइम मैगजीन के एशियाई सर्वेक्षण के कवर पेज पर दिखाई दिए। 2014 में CNS-IBN न्यूज नेटवर्क द्वारा इंडिया ऑफ द ईयर चुने गए। 2014, 2015 और 2017 में टाइम मैगजीन विश्व में सबसे प्रभावशाली लोग की लिस्ट में से एक थे। 2014-2016 में टाइम मैगजीन रिकॉर्ड्स पोल मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर यानी कि साल के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का खिताब हासिल किया। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें साल 2014 में दुनिया का 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना। उन्हें 2015, 2016 और 2018 में दुनिया में 9वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा मिला। 2015 में फॉर्च्यून मैगजीन दुनिया के सबसे महान नेताओं की पहली वार्षिक सूची में 5वें स्थान पर थे। अपनी प्रीमियम के दौरान भारत 2018 में विश्व बैंक द्वारा बिजनेस रैंकिंग की लिस्ट में 100वें स्थान पर पहुंच गया। 2024 9 जून को पीएम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इसी के साथ नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार पीएम बने वाले देश के दूसरे नेता बन गए। पीएम मोदी को वाराणसी सीट पर 61,900 वोटों से जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को 46,000 वोटों से हासिल। पीएम मोदी ने अजय राय को 15,000 वोटों से हराया। 2019 में 30 मई को नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। 21 मई को कैबिनेट का विस्तार किया। पीएमओ के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक इन्फॉर्मेशन, पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और वो मंत्रालय स्वयं पास रखे हैं जो कि अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हुए। 2019-2023 मई को नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से सांसद चुने गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर कांग्रेस के नेता अजय राय को हराया। इसी जीत के साथ उन्हें फिर से भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वह साम्राज्य से भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री बने। 2012 में मोदी मणिराजपुर से उन्होंने भट्ट श्वेता संजीव को मतों से पराजित किया। उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चौथे कार्यकाल में लिए शपथ ली। बाद में उन्होंने 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। दिसंबर 2007 में मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ। 20 दिसंबर 2012 को पूरा हुआ। इस बार फिर उन्हें मणिपुर से जीत हासिल हुई। उन्होंने कांग्रेस के दिनेश पटेल को हराया। 2002 में उन्होंने मणिनगर से चुनाव लड़ा और बेहतरीन जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के ओझा जितेंद्र नरेंद्र भाई कुमार को 38,000 वोट मतों से पराजित किया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी के लिए भी चुना गया। 2001 के ऋषभ पटेल का स्वास्थ्य खराब हुआ और बीजेपी ने उपचुनाव में कुछ राज्य विधानसभा सीटें खो दी। बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेतृत्व ने पटेल की जगह गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2024-2002 को उन्होंने राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विनी मेहता को 14,728 वोटों से हराया। उनकी पहली और बहुत छोटी समय सीमा थी। 1995 में वह भाजपा के राष्ट्रीय सचिव चुने गए और नई दिल्ली चले गए। उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। मोदी को 1996 में बीजेपी के महासचिव संगठन के रूप में पदोन्नत किया गया। 1990 मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा और 1991 में मुरली मनोहर जोशी एकता यह आयोजित करने में मदद की। 1987 मोदी बीजेपी की गुजरात इकाई के ऑर्गेनाइजेशन सचिव के रूप में निर्वाचित किए गए। 1986 AL के आडवाणी के बाद मोदी भाजपा के अध्यक्ष बने। उस समय आरएसएस ने बीजेपी के भारतीय अपने सदस्यों को महत्वपूर्ण पद रखने का फैसला किया। 1985 मोदी
को आरएसएस ने बीजेपी को सौंप दिया। बाद में 1987 में मोदी ने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की। बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की। आरएसएस संभाग प्रचारक बन गए। सूरत और बड़ौदा के क्षेत्रों में आरएसएस गतिविधियों से जुड़े गए। वह दिल्ली में आरएसएस के लिए काम करते गए, जहां उन्हें आपातकाल के इतिहास के बारे में आरएसएस के संरक्षण का शोध और लेखन के लिए रखा गया था। 1978 में आरएसएस के संभाग प्रचारक बने। सूरत के एवं बड़ौदा होने के वाले संघ के कार्यक्रम में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। 1975 आरएसएस द्वारा नरेंद्र मोदी को गुजरात लोक संघ समिति का महासचिव नियुक्त किया गया। आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी को अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह सरकार का विरोध करने वाली पैम्फलेट की प्रिंटिंग में शामिल थे। 1967 उन्होंने वाराणसी में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। पारिवारिक तनाव के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया। मोदी ने उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत में यात्रा के दौरान लगभग 2 साल बिताए। 1960 में मोदी ने बचपन में वाराणसी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने और पिताजी की मदद की बाद बस स्टैंड के पास अपने भाई को साथ एक साथ स्टॉल चलाने लगे।